तो आज का टॉपिक है CSF का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसका नॉर्मल रेंज, इंट्रोडक्शन और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है CSF का, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, फंक्शन क्या है, और इसका कलेक्शन कहाँ से करते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, और इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो CSF क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन के सेरिब्रम में लेटरल वेंट्रिकल और ब्रेन जो मिड ब्रेन होता है उसके जस्ट ऊपर थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और जो पॉन्स रीजन होता है, पॉन्स रीजन में पाया जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। जो लेटरल वेंट्रिकल होता है जो सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, उसमें पेयर में कोराइड फ्लेक्सस पाए जाते हैं, जहाँ से मेनली CSF का सिक्रेशन होता है। कहाँ से मेनली होता है? कोराइड फ्लेक्सस से। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में कुछ अमाउंट में होता है, मगर जो कोराइड फ्लेक्सस होता है उससे बहुत अधिक अमाउंट में CSF का सिक्रेशन होता है। तो ये लेटरल वेंट्रिकल से होते हुए थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल से फिर फोर्थ वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं, और फिर स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में जाते हैं, फिर वहाँ सर्कुलेशन करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? एरेक्नॉइड स्पेस में पाया जाता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कवर्ड रहते हैं। इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। मेनिंजिस में 3 कवरिंग होती है। सबसे ऊपर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर, और जो इनर लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, उसको बोलते हैं एरेक्नॉइड, और सबसे मिडिल लेयर को एरेक्नॉइड और सबसे इनर लेयर को बोलते हैं पायामीटर। और एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। वहीं पे CSF का सर्कुलेशन होता है। और CSF का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? CSF का एब्जॉर्प्शन होता है एरेक्नॉइड विलाई, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। उस ग्रुप्स में ही CSF का एब्जॉर्प्शन होता है। CSF का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 500 to 700 ml पर डे सिक्रेट होता है, और फिर ये एरेक्नॉइड विलाई में ऑब्जॉर्व हो जाता है। और CSF का फंक्शन क्या है? CSF क्या करता है? एक प्रकार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इसमें प्रेशर की कंडीशन को उत्पन्न नहीं होने देता, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये एक प्रकार का फ्लूइड होता है, और फ्लूइड क्या करता है? बाहरी आघातों से इसका प्रोटेक्शन करता है। और क्या करता है? सेकेंड काम होता है ये नरिशेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिशन देता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया। ये एक प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन की तरह ही काम करता है, क्योंकि ब्रेन बहुत अधिक वर्क होता है, इसलिए इसे एनर्जी की रिक्वायरिंग बहुत अधिक होती है। इसको पर मिनट इसको ग्लूकोज की नीड होती है फॉर एनर्जी के लिए, इसलिए ये नरिशमेंट का कार्य करता है न्यूरॉन्स का। रिमूविंग और मेटाबॉलिक वेस्ट, जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट के भी रिमूवर का काम करते हैं। जो एनर्जी प्रोडक्शन के समय जो न्यूट्रिशन से बना मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, और जो हार्मोन्स और हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो CSF का ये काम हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि CSF का कलेक्शन कहाँ किया जाता है। CSF में अगर किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, तो CSF का टेस्ट किया जाता है। तो CSF का टेस्ट के लिए हम CSF कलेक्ट कहाँ से करते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड रीजन होता है उसके लुम्बर पार्ट के L3 और L4 रीजन से लुम्बर पंचर किया जाता है, और वहाँ से CSF को कलेक्ट करके टेस्ट लगाया जाता है। और पैथोलॉजिक कंडीशन में एक मेनिंजाइटिस हो जाएगा और हाइड्रोसेफेलिक डिसीज़ हो जाएगा। इसमें क्या होता है? CSF की मात्रा इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे बच्चों में ब्रेन का साइज़ एबनॉर्मल हो जाता है।